गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारी जो 8th क्लास की बुक इट्स सो हैपन्ड, इसका जो लेसन नंबर हमारा 2 है, जो चिल्ड्रन एट वर्क, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चिल्ड्रन एट वर्क यानी बच्चे जो है वो काम पर लगते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि बच्चे काम पर क्यों लगते हैं, बच्चों को काम क्यों करना पड़ता है। इसके कई कारण हैं। कुछ बच्चों को तो आजीविका कमाने के लिए अपने परिवार की सहायता करनी पड़ती है। कुछ अन्य बच्चे जो दुखी होकर के घरों से भाग जाते हैं और उन्हें अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जो है काम करना पड़ता है। इस प्रकार से ऐसे बच्चे अपनी आयु के जो दूसरे बच्चे होते हैं उनकी भांति वो स्कूल नहीं जा पाते और न ही वो खेल पाते। बच्चों, इस पाठ के अंदर एक वेलू नाम का जो एक लड़का होता है जिसकी उम्र 11 वर्ष होती है, वो गांव में रहता है और उसके पिताजी जो है वो शराबी हैं और वेलू और उसकी बहन के द्वारा जो पैसे कमाते हैं वो उसका पिता उसको छीन लेता है और सारे पैसे जो है शराब पे खर्च कर देता है। वह उन्हें मारता पीटता है। वेलू जो है अपने पिता की मार से सहन नहीं कर पाता और घर से वो भाग जाता है। वो कन्नूर से रेलगाड़ी पर चढ़ता है और बिना टिकट वो जो है चेन्नई का सफ़र करता है। और वो बड़ा भाग्यशाली है कि टिकट चेक करने वाला जो टिकट कलेक्टर आता है तो उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो बिना पैसे जो है ट्रेन में चढ़ा होता है। वह चेन्नई पहुंचता है और लड़खड़ाते हुए वहाँ रेलवे स्टेशन से उतरता है। 2 दिन से वो कुछ नहीं खाता, केवल कुछ मूंगफली और गुड़ी वो खाता है। बड़ा भूखा थका हुआ होता है वो लड़का वेलू, और उसके पास एक छोटी सी पोटली होती है जिसमें कमीज, तौलिया और कंघी होती है। अपनी पोटली नीचे रख के वो प्लेटफार्म के एक बेंच पर बैठ जाता है। बड़ा भीड़ वाला इलाका होता है चेन्नई एक, क्योंकि नया शहर है, शहर में वो नया आया है, कभी वहाँ वो गया ही नहीं है, बड़े शहर में गया नहीं। गांव का रहने वाला एक भोला भाला लड़का है। वह नहीं जानता कि कहाँ जाए इतने बड़े शहर में और अब वो क्या करें। उसी समय जो है उसी की आयु की एक छोटी लड़की जो है उसको पुकारती है। उसके कंधे पर एक बड़ी सी बोरी होती है और वह जो है फर्श से प्लास्टिक के गंदे कप उठा करके बोरी में डाल रही होती है और वेलू के वो पास आती है और उसके पास आकर के वो जो है लड़की बैठ जाती है। वह जान गई कि वेलू, उसको पता चल गया कि वेलू जो लड़का है ये घर से भागा हुआ है और भूखा भी है और किसी काम की ज़रूरत है, परंतु काम करने से पहले उसे भोजन की ज़रूरत है, क्योंकि वो भूखा लग रहा था। उसने वेलू को साथ चलने के लिए कहती है वो कि आप हमारे साथ चलो। तो पहले तो वेलू जो है वो हिचकिचाता है, लेकिन वो जल्दी ही अपना इरादा बदल देता है और लड़की के पीछे पीछे वो चल जाता है, जो उसे छोड़ करके अपने रास्ते जा रही होती है। जब वह लड़की स्टेशन से जा रही थी तब वेलू उसके पास जो है पहुंच जाता है और लड़की का नाम जो है जया होता है और वेलू को एक बड़े भवन के पास ले जाती है। उस भवन के पीछे एक बड़ा कूड़ादान है, जो कूड़ा कचरा जहाँ वो पूरा भरा पड़ा है, कूड़ा कचरा बाहर निकल रहा था। जया ने एक मसला हुआ केला, एक मथा हुआ केला उस कूड़े कचरे से उठाती है और वेलू की तरफ वो देती है, परंतु वेलू इसे नहीं खाता, क्योंकि वह उसे कभी दूसरों की जूठन नहीं खाई, वो जूठा वो खाता नहीं है, तो इसलिए पहले तो वो नहीं खाता। फिर जया ने एक बड़ा उसकी ओर फेंका, बड़ा जो होता वो उसकी ओर फेंका और खाने के लिए कहा। वेलू का पेट भूखा था, भूखा तो वो दिन काफ़ी नहीं खाया था उसने, तो इसलिए उसने वह केला और वह बड़ा जो है वो हड़प गया, यानी जल्दी से वो खा गया। फिर जया उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में ले जाती है, अपनी झोपड़ी में जाती है, उसे अपनी झोपड़ी बुरी झोपड़ी के बाहर रखती है वो और एक खाली बोरी उठा लेती है। उसने वेलू को बताया कि वह कबाड़ बिनने वाले यानी कूड़ा कचरा उठाने वाला है। वो लड़की अपने बारे में बताती है और उसने वेलू से कहा कि यदि वह उसे भोजन चाहिए तो वह भी उसे यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस शहर में आया है वहाँ काम करने की जरूरत उसे पड़ेगी। अगर उसे भूख लगती है तो कुछ कमाना पड़ेगा, इसलिए उसको यही काम करना पड़ेगा। वो लड़की उसको वेलू को बताती है। वेलू यह काम करने के लिए मजबूर था, काम करना पड़ेगा अगर कुछ खाना है तो। यद्यपि वह इस काम से घृणा करता था, नहीं चाहता था वो काम करना, और फिर आखिर में सोचता है कि कोई अच्छा काम जब तक नहीं मिल जाता तब तक मैं ये काम करूँगा। बच्चों, इस प्रकार से ये हमारी कहानी है चिल्ड्रन एट वर्क। इसको हम जो है वो रीड करेंगे, तो देखेंगे इस पाठ को हम बड़े ध्यान से, जो है आपको इस पाठ को जो है देखना है।
देयर आर मैनी रीजन्स, इसमें कहा है कि देयर आर मैनी रीजन, बहुत से कारण होते हैं। वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क, बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हैव देयर फैमिली, कुछ तो अपने जो है परिवार की देखभाल करते हैं। मेक ए लाइवलीहुड, अपना जीवन यापन करने के लिए। अदर क्या है, हु रन अवे, जो भाग जाते हैं। फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, जो घर से खुश नहीं होते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, और अपने उनको जो है अपने आप को जो है सहायता करने के लिए जो घर से भाग जाते हैं, जो दुखी होकर के जो बच्चे जो है घर से भाग जाते हैं, उन्हें सब निर्वाह करने के लिए, अपना पालन पोषण करने के लिए काम करना पड़ता है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कैन नॉट गो टू स्कूल, और इस प्रकार के बच्चे जो काम करते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते। एंड प्ले, और नहीं खेल पाते। लाइक अदर चिल्ड्रंस ऑफ देयर एज, अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह वो न तो स्कूल जा पाते हैं और न ही वो खेल पाते हैं। वेल्यू, वेल्यू क्या होता है, एन 11 ईयर्स ओल्ड बॉय, 11 साल का एक वो लड़का होता है वेल्यू। रन अवे फ्रॉम द होम, जो घर से भाग जाता है। ही वंडर्ड अराउंड द हावर्स बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट, यानी जो है वह बिना टिकट चेन्नई जाने वाली रेलगाड़ी में बैठने से पहले कई घंटे तक जो है वो इधर उधर घूमता रहता है। टायर्ड एंड हैंग्री, थका हुआ और भूखा। ही डज नॉट नाउ, वो नहीं जानता वेयर टू गो, कि कहाँ जाए। व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट ए वर्ड ऑफ वेलकम्स, और तब एक अपरिचित व्यक्ति ने उसका जो है स्वागत करते हुए उसे जो है वो जोर से जो है पुकारता है। अब देखिए कि वहन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस गाड़ी चेन्नई के सेंट्रल स्टेशन में पहुंची तो वेल्लू को गाड़ी से उतरने में कुछ समय लग गया। When he finally stood on the platform, his leg felt wobbly. जब वह प्लेटफार्म पर खड़ा था तो उसकी टांगे जो है डगमगा रही थी। वॉबली मतलब जो है उसकी टांगे जो है वो डगमगा रही थी। As if he was still on a moving train, और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब भी वो रेलगाड़ी में जो है चल रहा है। Oi, out of the way, a porter went by with a loaded trolley. ओए रास्ते से हटो, एक कुली भरी ट्रॉली लिए पास से गुजरा। लोडेड मतलब भरी हुई ट्रॉली, पोर्टर होता है कुली, वो पास से गुजरा। वेल्लू जंप्ड असाइड, वेल्लू उछल कर एक और जो है वो हट गया। असाइड मतलब एक तरफ जो है हट गया वेल्लू। और ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, वह अपना छोटा सा बंडल नीचे रखकर प्लेटफॉर्म पर एक बेंच के ऊपर जो है वो बैठ गया। इन ऑल हिज 11 ईयर ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, अपने 11 वर्ष के जीवन में उसने कभी भी इतने लोग जो है वो उसने नहीं देखे थे। एक्सेप्ट वंस ए ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, केवल एक बार छोड़ करके केवल एक बार जो है उसने अपने गांव के मेले में इतने लोग देखे थे, अन्यथा उसने इतनी भीड़ कभी भी नहीं देखी थी। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, लोग जो है अपने सूटकेस लिए उसे टकराते हुए पास से जा रहे थे। बम्पिंग यानी टकराते हुए, सूटकेस लेते हुए जो है वो पास से जा रहे थे, यानी भीड़ भरा इलाका वो काफी था। ए वॉइस अनाउंस्ड, और जो है एक लाउड स्पीकर पर एक आवाज ने कुछ घोषणा की, अनाउंस करी। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सेट
ऑन देयर लेगेज, यानी उसके पास कुछ लोग अपने सामान पर बैठे और थे। लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, छत के से लटके हुए टीवी को देख रहे थे। हैंगिंग मतलब लटके हुए, रूफ मतलब छत, छत से लटके हुए टीवी को वो देख रहे थे। द नॉइज वाज टेरिबल, शोर जो है भयानक था। टेरिबल था, नॉइज मतलब शोर, टेरिबल भयानक था, शोर जो है वो बड़ा भयानक था। वेल्लू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेल्लू को बड़ा जो है दुख हो रहा था और उसे जो है बड़ी थकावट अनुभव हो रही थी। उसने अपना सिर जो है अपने घुटनों पर रख दिया, हेड डाउन ऑन हिज नी, उसने अपना सिर जो है हेड डाउन कर दिया, अपने घुटनों पर जो है रख दिया। फीलिंग माइजरेबल, बड़ा जो है उसकी दैनिक स्थिति बड़ी माइजरेबल हो रही थी। एंड एग्जॉस्टेड, और वो थका हुआ था, काफी जो है थका हुआ था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, यानी वह जो है उसे 2 दिन पहले जो अपने घर से वो भागा था, वह अपने गांव के घर से 2 दिन पहले जो है वो भागा था। फॉर 2 days he had eaten nothing, यानी 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया है। बट लेकिन सम पीनट, कुछ मूंगफलियां, एंड ए पीस ऑफ जैगरी, और कुछ जो है मूंगफली और कुछ गुड़ के टुकड़े के अतिरिक्त उसने जो है 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड ए शर्ट, ए टॉवल एंड ए कम, उसके जो है बंडल यानी उसकी गठरी में एक कमीज था, शर्ट थी, ए टॉवल एक तौलिया था, एंड ए कम्ब और एक जो है कंगा था। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. वह करूर में लगभग सारा दिन घूमता रहा। walked for the most of first day, यानी पहले दिन जो है कन्नूर में सारा दिन घूमता रहा था। एंड देन, और उसके बाद जो क्या होता है, ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और फिर वह चेन्नई जाने वाली ट्रेन के अंदर जो है बैठ जाता है। वेलू हैड नो मनी, यानी वेल्यू के पास पैसे नहीं होते हैं। फॉर ए टिकट, बट लकीली, टिकट के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन लकीली भाग्य से द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू अनरिजर्व्ड, और जो है टिकट कलेक्टर है वो अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित डिब्बे में जो है वो नहीं आया था, वो आया नहीं था, कंपार्टमेंट मतलब डिब्बा में नहीं आया था। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, उसने दरवाजे के समीप फर्श पर सोने का जो है प्रयत्न किया। ट्राइड मतलब प्रयास, प्रयत्न किया। टू स्लीप सोने का, ऑन द डोर नियर द, ऑन द फ्लोर नियर द डोर, यानी दरवाजे के नजदीक फर्श पर उसने सोने का जो है प्रयास किया। ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, उसके समीप लोगों का एक दल सारी रात ताश खेलता रहा था और शोर मचाता रहा था। ए व्हाट न्यू टू टाउन, ए नगर में नए हो, कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, एक कर्कश ध्वनि, एक कठोर आवाज ने उसको जो है पुकारा। इसे रफ वॉइस यानी एक कठोर आवाज ने उसको, वॉइस मतलब आवाज ने उसे पुकारा। वेलू ओपन हिज आईज, वेलू ने अपनी जो है आंखें खोली। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल, उसके चारों ओर लॉट ऑफ पीपल यानी बहुत सारे पीपल, लोग थे। स्टैंडिंग खड़े हुए थे, अराउंड उसके चारों ओर। बट नो बॉडी वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई भी उसकी तरफ जो है वो नहीं देख रहा था। हियर, ए इधर, ए ही टर्न अराउंड, उसने मुड़कर के जो है देखा। बिहाइंड हिम वाज ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज, यानी उसके पीछे जो है उसकी उम्र की ही एक लड़की, वियरिंग ए लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नी, उसी की एक आयु की एक लड़की थी जिसने लंबी बनियान पहने खड़ी थी, जो घुटनों तक जो है उसके जो है वो पहुंचती थी। हर हेयर वाज स्टिफ, उसके बाल जो है वो कड़े थे।
एंड ब्राउनिश, और जो क्या थे, ब्राउनिश मतलब भूरे थे, एंड सी हैड ए हग शैक, और शैक मतलब बोरी, और उसके पास जो एक बड़ी बोरी थी, ऑन वन शोल्डर, उसके कंधे पर जो एक बड़ी जो है बोरी थी, और she was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing, और वह जो क्या थी, वह फर्श पर से झूठे प्लास्टिक के कप उठा रही थी, जैसा जी चित्र में दिखाया गया है, और उन्हें अपनी बोरी में जो है वो ठूस रही थी। इनटू हर सैक, अपनी बोरी में वो ठूस रही थी, सैक मतलब बोरी। वाहे इज शी कॉलिंग मी, यानी वेलू ने सोचा कि वह मुझे क्यों बुला रही है, वाई इज कॉलिंग मी, मुझे क्यों बुला रही है, थॉट वेलू, वेलू ने ऐसा सोचा। एंड वाहे इज ए गर्ल वेयरिंग ए बनियान, और लड़की ने बनियान क्यों पहन रखी है ना। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, इस प्रकार मूर्खों की भांति घूरने का कोई लाभ नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू, मटर्ड वेलू, वेलू जो है मनी मन में जो है बुदबुदाया, लुकिंग अवे, उसे देखते हुए वो मनी मन के अंदर बुदबुदाया, मनी मन के अंदर मटर्ड किया, बुदबुदाया। सो इसलिए मिस्टर वैल्यू सर्ड द गर्ल, अच्छा मिस्टर वैल्यू लड़की जो है लुकिंग एट हिज बंडल, उसकी गठरी की ओर देखते हुए वो बोलती है रन अवे फ्रॉम होम, और कहती है घर से भाग कर आए हो, रन अवे फ्रॉम द होम, क्या तुम घर से भाग करके आए हो, ऐसे वो बोलती है। वेलू डिड नॉट आंसर, और वेलू जो है कोई उत्तर नहीं देता है। ही did not want to tell some strange girl what he had done, और वह किसी अपरिचित लड़की को यह बताना नहीं चाहता था कि उसने जो है क्या काम किया था। स्ट्रेंज गर्ल मतलब अपरिचित, अपरिचित, स्ट्रेंज मतलब अपरिचित को वह बताना नहीं चाहता था कि उसने वो क्या काम करके आया, वह क्यों भाग करके आया। He had run away because he could not stand his father beating, पिटाई him for one more day, और वह एक और दिन अपने पिता से पिटाई न सहन कर सकता था, इसलिए वो घर से भागा है, वो ऐसा उसको बताना नहीं चाहता था। His father would snatch away, snatch मतलब छीन लेता था वो, away all the money, सारा पैसा, Velu and his sister, वेलू और उसकी बहन से जो सारा पैसा उसका पिताजी छीन लेता था जो वो कमाते थे, एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और वो जो है वेलू और उसकी बहन जो सारा पैसा कमाते थे वो उसका पिता जो है उसको सारा पैसा उनसे छीन लेता था और शराब पर वो खर्च कर देता था। डोंट थिंक आई डोंट नाउ, और यह न जानना, समझना कि मैं नहीं जानती, वो कहती है कि यह मत समझना कि मैं नहीं जानती। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, वो कहती है कि यह स्थान तुम्हारे जैसे लड़कों से भरा पड़ा है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, अच्छा तो तुम अब यहाँ क्या करोगे। बिकम रिच, धनी बन जाओगे। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, और वह उसके साथ जो है बैठ जाती है। वेलू शिफ्टेड मतलब थोड़ा सा वो सरक जाता है, अवे स्लाइटली धीरे से वो थोड़ा सा खिसक जाता है वेलू, वो जब उसके पास बैठती है। ही फेल्ट हैंगर पिंचिंग हिम, और वो उसे लगा कि भूख उसे कचोट रही है। पिंचिंग मतलब कचोट रही है, हैंगर भूख उसे कचोट रही है। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद ए ग्रिम्स, और उसके मुंह बनाकर उसने जो है पेट बना दबाया, उसने ऐसा मुंह बना करके अपना जो है पेट दबाया कि भूख उसे कचोट रही है। और फिर वो कहती है हैंग्री, भूखे हो। आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने कहा कि भूखे हो। यू वुड नॉट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लूमली मेकिंग फेसेस, और वो लड़की उसे कहती है कि यहाँ उदास होकर मुंह बनाकर बैठे रहने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। आई कैन
फाइंड, मैं ढूंढ सकती हूँ। सम, इफ यू वांट, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भोजन दिला सकती हूँ। कैन फाइंड सम, इफ, मैं तुम्हें दिला सकती हूँ। कुछ भोजन के बारे में कहती है कि अगर तुम चाहो तो। सी पिक्ड अप हर सैक, वो अपनी जो है, लड़की जो है अपनी बोरी उठाती है। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और वो जो है चल पड़ती है। वेलू स्टेड ऑन द बेंच,